होमगार्ड में 25 जवान 2 माह के लिए सेवा मुक्त। जवानों की कमी से जूझ रहा विभाग, कार्य हो रहे प्रभावित। जीडी भर्ती में सरकार कर रही अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़, मांगों को लेकर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने सौंपा ज्ञापन। और विभिन्न मांगों को लेकर सोसाइटी कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के होमगार्ड विभाग में पदस्थ 25 जवानों को मुख्यालय के आदेश अनुसार 2 माह के लिए पद मुक्त कर दिया गया है, जिससे होमगार्ड के जवानों में आक्रोश व्याप्त है। इसके अलावा 31 जनवरी को 1 जवान और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट भी सेवानिवृत्त हो गए। एक साथ 26 जवानों के कम हो जाने से विभागीय कार्य प्रभावित होगा और नगर में अलग अलग स्थानों पर लगने वाली होमगार्ड जवानों की ड्यूटी भी प्रभावित होगी। बालाघाट जिले में होमगार्ड जवानों की कुल स्वीकृति 2 कंपनी में 335 जवानों की होना चाहिए था। मतलब 335 की 335 स्वीकृत संख्या है, जिसमें 149 जवान आज की स्थिति में स्ट्रेंथ रही है। मुख्यालय के आदेशानुसार जो रिलीव होनी है वो 25 जवान हैं और कल 31 जनवरी 2021 को 1 जवान रिटायरमेंट हुए। इस प्रकार से कुल 26 जवानों का इस माह में कमी होना है। इस प्रकार से आज की स्ट्रेंथ 123 की होगी। ये मुख्यालय के आदेश हैं, डीजी महोदय हैं और जो भी इसकी मार्गदर्शन वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त होगी, सभी को अवगत कराते चल रहे हैं। SSCGD की भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगभग 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि SSCGD 2018 के तहत भर्ती निकाली गई थी, जिससे अभ्यर्थियों ने सभी चरण को पास किए, फिर भी अंतिम सूची से बाहर किया गया है। योग्य होते हुए भी 3 साल लंबे इंतजार के बाद भी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। मैंने सभी परीक्षाएं अच्छे नंबरों से पास करी। जब 21 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी की गई तो हमारे अच्छे नंबर होते हुए भी हमें पोस्ट नहीं दी गई और कम नंबर वालों को भी कुछ लोगों को उन्हें पोस्ट दी गई। हम चाहते हैं कि हम सभी मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं। खाली पद रहने के बाद भी सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि जो अभी न्यू वैकेंसी आई है 50,000, वो 50,000 वैकेंसी को रोक दिया जाए और जो पहले मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि सभी की एज हो चुकी है। और एक्स सर्विसमैन की जो सीट थी वो सरकार ने बोली थी कि एक्स सर्विसमैन की सीट जब खाली रहेगी तो हम मेडिकल फिट कैंडिडेट को दिया जाएगा। वो मेडिकल फिट कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। अभी भी बहुत सारे पद भर्ती में खाली है। सब सरकार से बस यही निवेदन है कि हम बेरोजगारों की गुहार सुनी जाए और हमें रोजगार दिया जाए। प्रशासन से यही मांग है कि जब बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो यहाँ की जो भर्ती की पोस्ट थी उसे बढ़ाया जाए और जितने मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं हम सबको ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि यहाँ 3 साल तक मेहनत किए हैं। 3 साल मेहनत करने के बाद जब इंसान को कुछ हासिल नहीं होता तो दूसरे क्षेत्र से अग्रसर हो सकता है, क्योंकि ये बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो युवा भटक भी सकता है। बालाघाट जिले की सहकारी समितियों के कर्मचारियों की उचित और न्यायोचित मांगों के आदेश जारी करने और प्रमुख मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सोसाइटी समितियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ते, बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ दिए जाने के लिए आदेश प्रस्तावित किया जाए। सहकारी समितियों में प्रभारी प्रबंधक से लेके भृत्य चौकीदार तक इन्हें शासकीय कर्मचारी की भांति दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो पीडीएस कटा हुआ है, आवंटन कटा हुआ है, उसे तत्काल प्रभाव से कटा हुआ जो पीडीएस का राशन है वो उन्हें प्रदाय किया जाए, जिससे हम जन उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान कर सकें। तीसरा है, आज आपको मालूम है कि समस्त पूरे जिले में और लगभग प्रदेश में कहीं धान नहीं होती तो कहीं गेहूं होता है, और इसके जो कमीशन है, इसके लेबर पेमेंट है, इनके जो लेबर चार्जेस हैं और कमीशन समितियों को 3-3, 4-4 ऑपरेटर जो जिस संबंध में लगाया गया उनका भुगतान नहीं किया गया है।
ये हमारी प्रमुख रूप से 3 मांगे, और बहुत सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन 3 प्रमुख रूप से मांगे हैं। अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या? जी हाँ, अगर ये सरकार हमारी मांगों पर उचित निराकरण नहीं करती है, मांगों को नहीं मानती है, तो 18 तारीख से माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी को भोपाल में पहुंचकर सारा 55,000 कर्मचारी विधानसभा भवन से होते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान के उसमें जाके घेराव करें। जीवन भर के लिए विकलांग बना देने वाली पोलियो की बीमारी के उन्मूलन के लिए जिले में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में नौनिहालों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई और जो बच्चे दवा पीने से छूट गए हैं उन्हें दवा की खुराक पिलाने के लिए 1 और 2 फरवरी को टीकाकरण दल के द्वारा घर घर जाकर पल्स पोलियो निरोधक दवा की खुराक पिलाई जा रही है। वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह सामान्य के अंतर्गत ग्राम बोरी के 150 एकड़ से अधिक वन भूमि की जमीन पर किए गए अतिक्रमण हटाने को लेकर वन विभाग का उदासीन रवैया और कागजी कार्रवाई के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्राम बोरी में कुछ लोगों के द्वारा कुछ सालों से वन भूमि पर कब्जा कर खेती की जा रही है, जिसकी सूचना ग्राम वन विभाग के CCF DFO को कई बार दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर 6 फरवरी को ग्रामीणों के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर DFO कार्यालय का घेराव करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालबर्रा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पांढरवानी ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और उक्त पंचायत के ग्राम प्रधान युवा सरपंच अनीस खान हैं, जिनके अथक प्रयासों से पंचायत क्षेत्रों में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और अन्य आवश्यक निर्माण कार्य जारी है। साथ ही पंचायत क्षेत्र में सीसी सड़क और नाली निर्माण का कार्य भी ग्रामीणों की मांग पर किया जा रहा है, जिनके कार्यों की वार्ड के वार्डवासियों ने सराहना की है। ग्राम प्रधान अनीस खान ने बताया कि शासन की योजनाओं के मद की राशि से वार्डों में सीसी सड़क और नाली का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही अन्य विकास कार्य जारी हैं और पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत जाम में IPL की तर्ज पर अंतर्राज्यीय गोल्डन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 20 जनवरी से जारी थी, जिसका आज भव्य समापन हुआ। इस दौरान पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरनखेड़े, जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर उपस्थित थे। फाइनल मैच नागपुर और नरसिंहपुर के बीच खेला गया। बेस्ट ऑफ 3 के तीनों ही मैच बहुत ही जबरदस्त और रोमांचक रहे, जिसमें नरसिंहपुर की टीम ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच का खिताब अपने नाम कर लिया। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आयोजन हो, हमेशा यहाँ सभी लोग जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम करते हैं, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम करते हैं। तो यही परंपरा हमारे युवा, आने वाली पीढ़ी आप लोगों से सीखेगी, जो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात होगी। मैं तो हमारी टीम को बहुत बधाई देती हूँ, जो इन्होंने इस मैच को इतना शानदार बनाया। मैं जब मैच देख रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ सभी जितना भी रन बनेगा सब 6 के ऊपर ही बनेगा, मतलब 1 और 2 वाली तो बात ही नहीं है। हर समय छक्का, मतलब गिनते गिनते एक बार लगा बैठ जाओ, क्योंकि आगे भी छक्के चढ़ने वाला है। तो इतना बढ़िया मैच आप लोगों ने आयोजन करवाया, और जैसा सब लोगों की सोच है कि आगे आने वाले समय में भी बहुत जबरदस्त मैच होगा, तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप लोग और अच्छा आयोजन करवाएंगे, क्योंकि ये आयोजन भी किसी हो सकता है कि आवश्यक वस्तुओं की कमी हो सकती है, लेकिन आपके जोश में कहीं कोई कमी नहीं थी। मैदान तो कई बनते हैं, कई स्टेडियम बने। नेबरगांव में हम लोग बैठे थे, मैंने अपने युवा मोर्चा के हमारे महामंत्री भाई से पूछा कि आज सब बंद बंद जैसा क्यों दिख रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी बहुत सारी दुकानों के शटर बंद है। तो मैंने कहा सारे लोग कहाँ गए, तो कहा सारे लोग तो जॉन का जितनी भी तारीफ हम सब करें वो कम है। निश्चित ही कुछ माध्यम ही होते हैं लोगों को जोड़ने के, एक होता है संस्कृति, दूसरा होता है व्यापार और तीसरा होता है खेल। और जब बात आज के इस समापन समारोह में जो विजेता टीम है उसको भी अपनी ओर से बधाइयां देती हूँ, और जो उपविजेता टीम नागपुर है उन्हें भी बधाइयां देती हूँ कि जो रोमांचक मुकाबले का दृश्य यहाँ पर था, वाकई ये खेल का ही मैदान है जो हमें सिखा
जीवन में कभी हारना नहीं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिले में जहां महिलाओं ने अपनी आजीविका चलाने के उद्देश्य से कहीं किराना दुकान खोल ली तो कहीं सब्जी का कारोबार करने लगी, जब कोरोना लॉकडाउन समाप्त होकर अनलॉक हो गया, जिसके बाद वहीं महिलाओं ने अपना स्व सहायता समूह संचालित कर स्वयं का कारोबार करने लगी। इसी तरह का एक जीता जागता उदाहरण जिले की खैरलांजी तहसील के ग्राम भंडारा का सामने आया है। भंडारा निवासी मजदूर दसवंती लिल्हारे ने लॉकडाउन में मास्क बनाकर बेचे और अब 10,000 रुपए का ऋण लेकर किराना दुकान संचालित करने में कामयाब हो गई हैं, जिससे दसवंती को 5500 रुपए की आय अर्जित हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रांतीय आह्वान पर राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराए जाने के लिए सोमवार को कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोकी गई वेतन वृद्धि का लाभ उसी तिथि से लिया जाए, महंगाई भत्तों की बकाया किस्तों का भुगतान किए जाने की मांग की है। साथ ही 7वें वेतनमान के एरियर की राशि का भुगतान किए जाने की भी मांग की गई है। आज आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, किस समस्या को लेकर? राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से आज पूरे देश में ज्ञापन सौंपा जा रहा है कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी सभी जिलों में हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। कर्मचारियों की ऐसी मांगें हैं जो कोविड काल में रोकी गई थी और कुछ मांगें हैं जो पुरानी हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ज्ञापन सौंप रहा है, जिसमें वेतन वृद्धि जो रोकी गई है पिछली जुलाई में, उसके मांग कर रहे हैं हम लोग, और महंगाई भत्ते की जो बकाया किस्त है उसकी भी राशि देने की बात हो रही है। इसी प्रकार कोविड के कारण जो हमारे कर्मचारी मृत हो गए हैं उनको 50 लाख रुपए का भुगतान और उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता मिले, ये हम लोगों ने इसमें मांग किया है। इसी प्रकार आउटसोर्सिंग जो है इस प्रथा को समाप्त करने की बात की गई है तथा पुरानी पेंशन की योजना को फिर से लागू करने की बात की गई है। इसी प्रकार 17 सूत्री हमारी मांगे हैं और इसको लेकर के आज हम प्रत्येक जिले में देश भर में ज्ञापन सौंप रहे हैं। वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह के नेतृत्व में आज राजस्व पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कटंगझरी में छापामार कार्रवाई कर 10 टन मैग्नीज जब्त की है। जब्त मैग्नीज को वारासिवनी थाने के सुपुर्दगी में रखा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।